नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। हम बात करेंगे मालजा महल के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों ने मालजा महल के बारे में सुना होगा। वैसे तो दिल्ली अपने ट्रैफिक, भीड़-भाड़ और शोर की वजह से बहुत मशहूर है। लेकिन क्या आप जानते हैं, दिल्ली के अंदर ही जंगलों के बीच में बसा हुआ ये मालजा महल हमेशा से रहस्य को, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसके बारे में लोगों ने अलग-अलग बातें कही। मालजा महल के बारे में लोगों ने अलग-अलग तरीके की बातें की हैं। ये एक ऐसा महल है जो शाही परिवार की दुखों की कहानी कहता है। कुछ लोग तो इसे भूतिया महल कहते हैं। आप क्या जानते हैं इस महल के बारे में? क्या आप में से कोई जा चुका है या किसी ने पढ़ा है इसके बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। यह चाणक्यपुरी क्षेत्र के आसपास के जो जंगल हैं, उसके बीच में बसा हुआ एक महल। लगभग इतिहासकारों के हिसाब से यह 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ। शुरुआती दौर में इसको शिकारगाह के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। शिकारी रुका करते थे, विश्राम गृह मान लीजिए आप इसे, या उस जमाने में वहाँ पर आकर राजा महाराजा रुका करते थे, ऐसा मान लीजिए। लेकिन समय बदलता गया, समय बीतने के साथ साथ साम्राज्य बदल गए, लोगों ने इसे अनदेखा कर दिया। लेकिन इसके बारे में बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं, कहानियां इस किले के महल के बारे में हैं, जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। टूरिस्ट जाते हैं वहाँ, लेकिन इसको हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। अक्सर वहाँ रात में कुत्तों के रोने की आवाज और हवन होने की और मंत्रों के उच्चारण की आवाज अक्सर लोगों ने सुनी है। आज भी आज भी सुनी है। जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों ने इसको अनदेखा करना शुरू कर दिया, क्योंकि दिल्ली में तो बहुत सारे ही हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, लोग जाते हैं वहाँ। इसे अनदेखा कर दिया गया। लेकिन 1970 में, लगभग 1970 में एक औरत ने दावा किया कि वह अवध के शाही परिवार से ताल्लुक रखती हैं और इस महल पर उनको अधिकार मिलना चाहिए। सारी दुनिया का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ। पहली बार लोगों ने जाना क्या है मालजा महल की सच्चाई। बहुत संघर्ष करने के बाद ये महल उनको दे दिया गया। बेगम विलायत महल को हैंडओवर कर दिया और कहा जाता है कि वह अपने बच्चों और कुछ कुत्तों के साथ इस महल में रहने के लिए आ गई। और यहाँ से शुरू होती है कहानी रहस्य की। लोगों ने सुना है वहाँ रातों को जादू टोने की, मंत्रों के उच्चारण करने की, हवन होने की, पूजा की बहुत आवाजें आती थी। चीखने की आवाजें आया करती थी, तरह तरह की चीखने की आवाजें आती थी। कुत्ते रोया करते थे रातों को। लोग डर जाते थे। रात के समय महल के आसपास में जाना लोगों ने बंद कर दिया। वैसे भी वो एक सुनसान सी जगह पर ही बना गया है, जनरली लोग नहीं जाते थे वहाँ। आज भी लोगों को वहाँ से कुत्तों के रोने की आवाजें सुनाई देती। लोग रात को उस महल के आसपास जाने से कतराते हैं। आप क्या समझते हैं इस कहानी के बारे में? पढ़ा है किसने? कमेंट करके बताइए। क्या किसी को ऐसा एहसास हुआ है कभी? कमेंट करके जरूर बताएं। कुछ लोगों ने तो इसे भूतिया महल ही कह दिया है। कुछ लोगों ने तो ये कह दिया है कि इस महल के अंदर कोई ऐसी मनहूस या अदृश्य कोई ऐसी शक्तियां हैं या बुरी आत्माएं हैं, जिन शक्तियों ने इस महल में रहने वालों को कभी बसने नहीं दिया, आबाद नहीं होने दी। वह बेगम भी थोड़े समय के बाद ही उनका निधन हो गया। बाद में उनके बच्चे रहने लगे, फिर शायद वो लोग भी वहां से चले गए। आज यह रहस्य आज भी बना हुआ है कि उस महल के साथ या उस महल के अंदर
ऐसी क्या ताकत है, ऐसी क्या शक्ति है जो वहां पर के लोगों को रहने करने की सुख से देता ही है। यहाँ मैं डिस्कस करना चाहती हूँ आपसे, जो बेगम विलायत महल थी, वह भारतवासियों से कुछ नाराज थे, क्योंकि उनका मानना ये था कि आजादी के बाद उनकी बहुत सारी संपत्तियों के ऊपर गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया, जो उन लोगों को नहीं मिल पाई। ये भी बहुत संघर्ष के बाद उनको महल मिला। वो बाहर के लोगों से बहुत कम संपर्क रखती थी। मेरा ऐसा मानना है कि उनको नाराजगी होने के कारण वह लोगों से ज्यादा इंटरेक्शन करती ही नहीं, या उनकी फैमिली सबसे अलग अलग रहती थी। लिमिटेड हाउस हेल्प हुआ करती थी, ऐसा लोग बताते हैं कि उन लोगों ने ज्यादा लोगों से संबंध रखे ही नहीं। ये उनकी नाराजगी का कारण भी हो सकता है, और हो सकता है कि वो किसी काला जादू जैसी चीज के साथ संपर्क में थे, इसलिए लोगों के कनेक्शन में रहना नहीं चाहते थे। आप क्या मानते हैं, क्या समझते हैं इस कहानी के बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। भीड़ भरे इलाके में इस मालचा महल के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो जरूर जानें। नमस्कार, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और रहस्य की खोज। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए बाय बाय।